पिछली वीडियो में आपको जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बता दिया था और आज इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 6.1 एनसीईआरटी से मैं ले रहा हूं और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ देख सकते हैं हमें बिंदु दिया गया है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 2,3 और 4,1। क्या करना हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए यहां लिखा पहला बिंदु ये 2,3 और 4,1। तो आप इसे समझने के लिए देखिए यहां जो लिखा है 2,3 और जो लिखा है 4,1 तो इसे आप कह सकते हैं x1 y1 x2 y2। तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहां से हम सूत्र क्या पढ़े हैं d बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बराबर मिलेगा देखिए x2 का मान 4 है, x1 का मान कितना है 2 है। तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। आगे हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। ये मिल जाएगा हमें करड़ी में 8। ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2 मात्रक। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि बिंदु हमें दिया है 2,3 और 4,1। हमें क्या करना था इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। सपोज करिए मान लीजिए अगर हमें इस तरह बिंदु दिया गया है, मान लीजिए एक बिंदु दिया है ये यहाँ पे हमको ए मान लीजिए, एक मान लीजिए यहाँ पे दिया बी, ठीक है। तो अब हमें इसके बीच का ये डिस्टेंस निकालना था। तो कितना आ गया हम लोग का देखिए 2 करड़ी में 2 मात्रक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए इसका अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है -5,7 और -1,3। -5,7 और 1,3। -5,7 और -1,3 लिखा है। अब देखिए -5,7 और -1,3। देखिए ये भी हमें क्या दिया है, दो बिंदु दिया है। हमें निकालना क्या है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वही काम करेंगे हम। अगर इसे हम ले लेंगे x1 y1, इसे हम ले लेंगे x2 y2, ठीक। अब हम सूत्र लगा देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्या होता है d बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आगे देखिएगा हम मान रखेंगे यहां पे क्या है x2 का मान -1 माइनस x1 कितना है -5। तो ये हो जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 5 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -4 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखें कितना जाएगा, देखिए करड़ी में 32 आ जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में अगर आप देखें तो 16 गुणे 2, ठीक है। अब यहां से 16 का वर्गमूल 4 करड़ी में 2 मात्रक। ये हो गया -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहां से आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक।
ठीक है ना सर? सही बात। ठीक है, अगर हम इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं, जिसका तीसरा पार्ट है a कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी। देखिए लिखा है a कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, a कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी लिखा है। अब देखिए इसे अगर हम मान लेते हैं x1 y1 और इसे हम मान लेते हैं x2 y2। अब देखिए फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट d इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए x2 यहां कितना है माइनस ए, माइनस x1 कितना है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b, माइनस y1 कितना है b, इसका होल स्क्वायर। आगे हम हल करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2a होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2b होल स्क्वायर। आगे हम देखेंगे, ये देखिए माइनस 2a का हम स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 4b स्क्वायर। अब देखिए दोनों पदों में हमें 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अगर हम यहां से 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 ये हो जाएगा बाहर आकर 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां हम लिख देंगे मात्रक। ठीक है, तो ये देखिए पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, काफी छोटे छोटे थे, जिन्हें आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर काफी आसानी से आप इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन आगे बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है क्या अब आप दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कह रहा है क्या अब आप दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिएगा, देखिए पहले अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर मैं इसको पॉइंट A अगर मान लेता हूं, इसे मैं अगर पॉइंट B मान लेता हूं, अगर मैं पॉइंट A को कह दूं कि इसका जो है निर्देशांक है 0,0 तथा मैं इसको पॉइंट B कह लूं, इसका कितना है 36,15। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखिए पहले में क्या करना है, देखिए पहले हमें निकालना है इसके बीच की दूरी। तो देखिए पहले हम निकाल लें यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या होता है d बराबर, आप सूत्र पढ़े हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप मान रख दीजिए। देखिए यहां पे x2 अगर हम इसे मान लें x1, इसे मान लें y1 और इसे कह दें x2, इसको बोल दें y2।
क्या लिखा है x2 माइनस x1, तो क्या आएगा 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 होल स्क्वायर, y1 0 है। देखिए ये मिल जाएगा हमें आगे 36 का स्क्वायर प्लस ये मिलेगा कितना हमें 15 का स्क्वायर। आगे इसे हम हल करेंगे तो 36 का स्क्वायर 1296 और देखिए 15 का कितना होता है 225 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे आप ऐड कर दीजिए, देखिए आ जाएगा 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1521 आ गया। और ये देखिए 1521 जो है ये देखिए 91 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये देखिए 39 का, ठीक है, ये देखिए 39 का स्क्वायर है 1521, तो 1521 का जो है हम निकालने का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 39, ये जाएगा मात्र, क्या जाएगा आपका ये 39 मात्रक, यानी कि 39 मात्रक आ जाएगा। अब देखिए हमसे इसमें जो एक पार्ट और करा था क्वेश्चन में, वो देखिए हमसे बोला था कि अब आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हमने जो शहर ए है उसकी स्थिति को अगर हमने कह दिया यहाँ पे, देखिए ए 0,0 और जो शहर बी है उसकी स्थिति क्या है बी 36,15। अब देखिए अगर हमसे कह रहा है कि इन दोनों शहरों के बीच की दूरी, तो क्या किया हमने, जो हमने बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकाला है, यही दूरी तो दोनों शहरों के बीच की दूरी भी तो हो जाएगी ना। तो अगर हमें यहाँ ये बात लिखना हो कि अगर हमने इसको शहर ए कह दिया, हमने अगर इसको शहर बी कह दिया, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी अगर हमसे पूछ रहा है तो हम क्या बोल देंगे, अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी 39 मात्रक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ हमने लिखा नहीं, बस आपको समझा दे रहा हूं। उसने बोला है कि क्या, उसने बोला कि क्या अब आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हम बोलेंगे हाँ, हम दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बोलेंगे हम अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी, अतः दोनों शहरों के बीच, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना होगी 39 मात्रक। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 1,5 2,3 और -2, -11 और -2, -11 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, देखिए हमने 3 बिंदु दिया है और इसे बताना है कि यह संरेखीय है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर हमें संरेखीय बताना है तो हम क्या करेंगे, क्या समझिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे जो बिंदु दिया गया है, ठीक है, अगर हम मान लें कि जो बिंदु 1,5 है, हम उसका नाम ये दे दें बिंदु ए, हम कह दें
क्या है इसका निर्देशांक 1,5 और हम b को कह दें 2,3, ठीक है। तथा अगर हम c को कह दें -2, -11, समझिएगा। अब देखिए यहां पहले हम ए बी का मान निकाल ले रहे हैं, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, फिर हम बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं, फिर हम ए सी का निकाल ले रहे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ हमें परिणाम किस तरह मिलता है, फिर आगे हम कुछ इसका डिसीजन कर पाएंगे क्या है, संरेखी है या फिर नहीं है। पहले भी हम इतना पहले ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए पहले हम यहाँ पे ए बी निकाल रहे हैं, तो अगर हम ए बी निकाल रहे हैं तो सूत्र हमारा वही लगेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अगर ए बी की बात हो रही है तो आप इसको x1 y1 और इसको x2 इसको आप y2 मान सकते हैं। तो आप इसमें अगर मान रखेंगे तो x2 का मान कितना है 2 - x1 का मान 1 है होल स्क्वायर, और y2 का मान कितना है 2 - y1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर। आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 5 -3 का स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9। ये कितना आ जाएगा आपका करड़ी में 10 आ जाएगा। क्या मिलेगा हमें ए बी बराबर करड़ी में 10। अब देखिए हम निकाल लेते हैं यहां से BC, BC निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर हमको BC निकालना होगा, यानी BC के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो हम B वाले को ले लेंगे x1 y1 और C वाले को ले लेंगे हम x2 y2। बस आप यहाँ इस तरह समझ सकते हैं कि हमको x1 का मान 2 रखना है, y1 का मान 3 रखना है, x2 का मान -2 रखना है, y2 का मान -11 रखना है। तो आप पहले सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रखिए x2 - x1, देखिए x2 का मान कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 देखिए कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। अब आप इसे हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये देखिए हो जाएगा 11 3 14 -14 का स्क्वायर, आगे मिल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और देखिए कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। अब देखिए इसे हम जोड़ देंगे, देखिए हमको मिल जाएगा 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2, कितना मिलेगा हम लोग को ये 212, ठीक है। जोड़ने पे कितना जाएगा हम लोग को ये 212। अब देखिए हम लोग इसे ऐसा नहीं, ठीक है, तो हम लोग को भी आसानी हो जाएगी हल करने में। देखिए हम लोगों ने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग एक बार ए सी निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे माप नोट कर दे रहा हूं ताकि हम लोग को आगे आसानी हो। देखिए यहाँ पे मिला है मुझे ए बी, देखिए ए बी कितना मिला मुझे, ये करड़ी में 10 मिला। देखिए ये क्या था मेरा बी सी, ये कितना मिल गया है, ये मिल गया क्या करड़ी में 212, ठीक है। अब देखिए मैं ए सी निकाल दे रहा हूं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं उससे। देखिए अगर मैं ए सी निकालू तो ए देखिए यहां पे हम लोग इसे लेंगे x1, इसे लेंगे y1 और सी यहां पे लेंगे x2, इसे लेंगे y2। देखिए अगर मैं यहां पे AC की बात करता हूं तो पहले मैं सूत्र तो वही लिखूंगा, सूत्र वही लिखूंगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आप मान रख दीजिए, तो x2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस देखिए x1 क्या है 1, क्या गया ये होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 -11 है, फिर देखिए माइनस y1 5, ये होगा। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए -2 -1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 11 5 16,
-16 का स्क्वायर और ये आगे आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कितना जाएगा देखिए 16 का स्क्वायर, ये होता है 256। ठीक है, इसे हम जोड़ देंगे, देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का 9 6 15। ठीक है, 5 1 6 कितना आ गया हम लोग का देखिए 265 आ गया। अब जरा देखिए आप समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए देखिए अगर मैं ऐसे एक लाइन अगर मैं खींचूं, देखिए अगर मैं यहां बोल दूं ए, देखिए इसे मैं यहां पे अगर बोल दूं बी और यहां अगर मैं बोल दूं सी, आप समझिएगा। देखिए अगर मैं जो AC अगर मैं बोलूं, मान लीजिए अगर मैंने AC जो है कोई मैंने एक बड़ा सा भाग ले लिया, ठीक है, और अगर इस AC को जो है मान लीजिए अगर मैं बीच में से काट दूं, बीच क्या यहाँ आप छोटा बड़ा भी मान लीजिए खंड कर सकते हैं, यह जो है छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे मिल रही है लंबाई AC। देखिए AC टोटल पूरा मिले हमें कितना मिला, करड़ी में 265 मात्रक। ठीक है, अब देखिए हम लोग निकालें अलग से AB, कितना देखिए हम लोग आया है AB यहाँ पे, ये देखिए हम लोग आया है करड़ी में 10 मात्रक। देखिए ये हम AB मिला है, और देखिए BC कितना आया है, ये करड़ी में 212 मात्रक। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा संरेख, इसे आप समझ सकते हैं कि ABC तीनों बिंदु संरेख कब होंगे, संरेख की स्थिति हम यहाँ कब कह सकते हैं। देखिए अगर मैंने AC जो है अगर हमने कोई एक भाग ले लिया है, तो यहाँ देखिए AC में अगर देखिए यहां से इसका एक टुकड़ा कर दिया जाएगा, यानी अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम भी ले रहे हैं तो यहां से अगर ये कोई अगर किसी टुकड़े में अगर बंट जा रहा है, तो अगर हम इन दोनों टुकड़ों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका जो है टोटल जितना है उसके बराबर हमें मिलना चाहिए ना। तो अगर इन दोनों टुकड़ों की लंबाई अगर हम जोड़ते हैं और अगर पूरा टुकड़ा जितना है भाग उतना अगर हमें मिल जाता है, तो हम बोल देंगे इसका मतलब कि जो ये तीनों बिंदु ABC हैं ये क्या हैं, ये संरेखी हैं। ठीक है, देखिए यहां हम देख रहे हैं कि अगर हम AB और BC को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बताइए AC के बराबर मिल जाएगा। अगर हम लिखें करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 212, बताइए क्या जोड़ने पे करड़ी में 265 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे कि यहां पर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये बिंदु दिए गए हैं ये क्या हैं, ये संरेखीय नहीं है, क्या है, असंरेखीय है। हम यहां कह देंगे अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु असंरेखीय हैं, असंरेखीय हैं। देखिए वैसे संरेखी का मतलब होता है कि अगर यहां देखिए तीनों पॉइंट अगर दिए गए हैं, तो जो तीनों पॉइंट होंगे वो एक रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट जब एक रेखा पर स्थित होते हैं तो उसे कहते हैं कि तीनों पॉइंट तीनों बिंदु क्या हैं, ये संरेख है, एक रेखा पर स्थित है। देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना संरेखी है। तो हम लोग क्या किए हैं, इन तीनों बिंदुओं को जो हम लोग एक नाम दे दिए ABC दे करके वहां से हम लोग क्या किए, पहले AB निकाल लिए, फिर BC निकाल लिए, फिर हम AC निकाल लिए हैं। इसके बाद जब यहाँ हम इसे देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, आप यहाँ खुद समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर AC यहाँ चित्र में अगर हमको एक बड़ा सा भाग मिल रहा है तो AC को हम लिख सकते हैं दो भाग में, AB प्लस BC। तो यह दोनों भाग अगर मिलाने पर पूरा भाग के बराबर अगर आ जाता है, तो इसका मतलब कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तो यहाँ पर कंडीशन हमें वैसी नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो तीनों बिंदु ABC दिए गए हैं ये क्या हैं, ये संरेख नहीं, अर्थात क्या हैं, अतः दिए गए बिंदु असंरेखी हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।